आपको याद होगा, हमने कल ही आपको बताया था कि यह घटना भारत की संप्रभुता के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी और आज उसका पहला सबूत सामने आ गया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 534 करोड़ रुपए की लागत से बने एक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी से कराने के बजाय खुद ही कर दिया। आज इस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान करना था, लेकिन इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही यह बता दिया कि उन्होंने तो इस अस्पताल का उद्घाटन पिछले साल ही कर दिया था और इसे कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया था। इस अस्पताल को बनाने पर 534 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जिसमें 75% हिस्सा यानी 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च किया, जबकि राज्य सरकार का खर्च सिर्फ 25% यानी 130 करोड़ रुपए था। ये केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी अवमानना है और अगर धीरे धीरे देश के सारे मुख्यमंत्री ऐसा ही करने लगे तो इस देश का प्रशासन प्रधानमंत्री के लिए चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस वर्चुअल फंक्शन के दौरान, जब वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन हो रहा था, उस दौरान ममता बनर्जी ने क्या कहा वो आप देखिए और प्रधानमंत्री कैसे देखते रह गए ये भी देखिए। मैंने प्रोग्राम में किया है प्रधानमंत्री के लिए, because प्रधानमंत्री जी is virtually inaugurating this project। माननीय स्वास्थ्य मंत्री मेरे को 2 दफे फोन किया था, इसी के लिए मैंने सोचा कि एक कलकत्ता का प्रोग्राम जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट, उन्होंने खुद इंटरेस्ट लिया है, उनको जानकारी के लिए मैं कहने चाहूंगी कि इसका उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर दिया। कैसे कर दिया? जब कोविड हुआ था, जब हमको कोविड का सेंटर का जरूरत था, तब मैंने खुद एक दिन उधर में गया। राजारहाट सेकेंड कैंपस चित्तरंजन हॉस्पिटल को मैंने देखा कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है और उधर में हम लोगों ने बना दिया था। ये हमको बहुत काम पे आया। तो यहां पर हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि अभी जो कुछ चल रहा है ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, भारत में भी है और भारत के बाहर से भी ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। और प्रोपेगेंडा ये है कि इस बार किसी भी तरीके से पंजाब को भारत से काटना है और 1980 के दशक में खालिस्तान को लेकर जो अलगाववाद की भावना पैदा हुई थी पंजाब में, उससे दोबारा से पैदा करना है। माहौल ऐसा बना देना है कि पंजाब के लोग और सारे पंजाबी भारत से नफरत करने लगें, पंजाबियों के मन में एक जहर पैदा कर दिया जाए और फिर एक अलगाववाद का माहौल इस देश में पैदा हो जाए। और इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। इसलिए हम इस देश के तमाम उन लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि इस तरह के प्रोपेगेंडा में आप मत फंसिए। अभी आपके पास बहुत सारे फेक वीडियोस आएंगे, तरह तरह के बयान आएंगे और बहुत कुछ कहा जाएगा और मंशा ये होगी कि पंजाब इस देश से कट जाए या पंजाब में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जैसी 1980 के आसपास पैदा हुई थी। और हमें पूरा यकीन है कि जो पंजाब के लोग हैं वो इस पर यकीन नहीं करेंगे। पंजाब के लोगों ने भी इस देश के लिए उतनी ही कुर्बानियां दी हैं जितनी इस देश के बाकी लोगों ने दी हैं। इसलिए पंजाब के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस देश में जितने भी पंजाबी हैं उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने इस देश के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब का ठेका ले लिया है, सारे पंजाबियों का ठेका ले लिया है और अब फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं पंजाबियों के, सिख महिलाओं के फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और आपके मन में ये एक धारणा पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि सारे के सारे पंजाब के जो लोग हैं वो भारत के खिलाफ हो गए हैं, वो सब मोदी से नफरत करते हैं और वो सब अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। यही तो पाकिस्तान चाहता है और यही दुनिया भर में बैठे खालिस्तानी भी चाह रहे हैं। इसे लेकर हमारे अपने देश में भी बहुत राजनीति हो रही है, लेकिन हम अपने नेताओं से भी कहना चाहेंगे कि अगर वो इस पर राजनीति करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी इन ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं और वो भी शायद इस लालच में खेल रहे हैं कि मोदी हटे तो हम आ जाएं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं ऐसे में कि मोदी को तो वो हटा देंगे लेकिन तब तक देश टूट चुका होगा। आज मनीष तिवारी का एक बयान हम आपको सुनाना चाहते हैं। मनीष तिवारी भी कांग्रेस पार्टी के ही एक सदस्य हैं, उनका एक आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और पंजाबी, एक और सिख का बयान आपको सुनाना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों, कल जो पंजाब दे विच प्रधानमंत्री दी फेरी दे दौरान होया, ਉਹਦੇ ਤੇ मैं 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਕਿ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ वो वक्त भी देखा है तवारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की है, सजा सदियों ने पाई है। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 96 ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਤੇ हर खित्ते ਨੂੰ ਉਹਦਾ फायदा होना सीगा। तो पंजाब के लोगों को यह तय करना है कि उन्हें अपने राज्य में विकास चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, स्कूल चाहिए, बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज चाहिए, या फिर उन्हें ये नफरत की फसल चाहिए। और एक और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने तो आज दिखाई दिया। अब आप सोचिए इस देश में अगर प्रधानमंत्री मोदी और किसी दूसरे राज्य में भी जाएंगे जहां पर विपक्षी दल की सरकार है और वहां पर भी पुलिस यही काम करने लगे, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यही काम करने लगे, वो अलग अलग सरकारी योजनाओं को खुद से ही उनका इनॉग्रेशन कर लें, प्रधानमंत्री मोदी को वहां तक पहुंचने ना दें और हर तरह का जो नॉन कोऑपरेशन है वो करने लगें, तो फिर ये देश कैसे चलेगा? इस देश को तोड़ने वाली तमाम ताकतें असल में यही चाहती हैं कि ये सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो अलग अलग हो जाएं, ये सारे राज्य अलग अलग देशों की तरह मिलकर एक तरीके से बिहेव करने लगें और ये देश छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, वैसे ही जैसा 1947 से पहले था। 1947 से पहले छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थीं और वो सब रियासतें कभी एकजुट नहीं हो पाईं। आज़ादी के बाद हमने उन सबको एकजुट किया और फिर इस देश को बनाया, और अब 75 वर्षों के बाद ये ताकतें चाहती हैं कि भारत इसके बाद दोबारा से छोटी छोटी रियासतों में दोबारा से बंट जाए और ये राष्ट्र जो है ये समाप्त हो जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.